शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ आलू गोभी और शिमला मिर्च की बहुत ही चटपटी मिक्स सब्जी, जिसे आप रोटी पराठे के साथ खाइए, कहीं सफ़र में भी लेके जा सकते हैं, बच्चे लोग को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम समय में आप इसे फटाफट से बना सकते हैं। हमने इसे किस तरह से बनाया है, हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिक्स सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू, शिमला मिर्च और फूल गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए 2 शिमला मिर्च को इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है, और 2 मीडियम साइज के आलू थे और 1 फूल गोभी थे, जिसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसे अच्छे से धो करके हमने किचन टॉवल से पोंछ लिया है। अब हम गैस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस ऑन करके एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें हम डालेंगे सरसों तेल। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल में इसे बना सकते। तेल को हम गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमने 2 चम्मच सरसों तेल का यूज किया है। तो तेल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें सबसे पहले आलू डाल देंगे, क्योंकि आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम आलू डाल करके इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ हमने 1 मिनट तक आलू को फ्राई कर लिया है। उसके बाद इसमें हम गोभी डालेंगे और उसे भी हम आलू के साथ फ्राई कर लेंगे। तो आलू गोभी को हम लगातार इस तरह से उलट पलट करके चलाते हुए और करीब 5 मिनट तक इसे हम फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छे से कुक भी हो जाए और फ्राई भी हो जाए। तो करीब 5 मिनट हो गए हैं। देख सकते हैं कि आलू का भी कलर चेंज हो गया है और गोभी का भी कलर चेंज हो गया है। दोनों चीज़ें अच्छे से भून चुके हैं। अब इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे। तो शिमला मिर्च को हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो शिमला मिर्च को थोड़े से हमें क्रंची ही रखना है, इसलिए इसे बाद में डालें। और इस तरह से देखिए 1 मिनट तक हम शिमला मिर्च को भी आलू गोभी के साथ फ्राई कर लेंगे। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। तो उसी पैन में फिर से हम 1 चम्मच और ऑयल डालेंगे। अगर आपको ऑयल ज़्यादा पसंद है तो इसमें ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर कम पसंद है तो आप इसमें ऑयल ना डालें। जितना ऑयल बचा हुआ है उसी में आप इसमें फ़ौरन डाल दें। तो मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाल दिया था और उसके बाद 1 तेजपत्ते के टुकड़ों को इस तरह से तोड़ करके डाल दिया है। 1 चम्मच साबुत जीरा है और 1 चुटकी हमने इसमें हींग डाला है, और साथ ही साथ इसमें हमने डाला है 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरह से टुकड़ों में कट करके। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो जैसे ही फ़ौरन चटकेगा हम इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसे चलाते रहेंगे जब तक कि प्याज है वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि प्याज भी हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए करीब 1 मिनट तक भुना है। और इसके बाद इसमें हम डाल 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे भी हम प्याज के साथ भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा भून चुका है, इसका जो कच्चापन है वो दूर हो चुका है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसे भी हम इसके साथ भून लेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल लाल टमाटर का यूज किया है, जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो टमाटर डाल करके हम इसे इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। और बाकी के जो सूखे मसाले हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सूखे मसाले में मैंने लिया है सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, आधा चम्मच लेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच लेंगे हम काली मिर्च कुटा हुआ, और 1 चम्मच लेंगे हम इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथों से इस तरह से क्रश कर लेंगे और उसे हम इस तरह से मसालों में डाल देंगे। अब हम सारे मसाले को टमाटर के साथ मिक्स कर लेंगे और अब इसमें थोड़े से पानी ऐड कर देंगे। करीब 2 चम्मच हमने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए और टमाटर भी अच्छे से कुक हो। इसके बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो आप स्वाद अनुसार इसमें नमक ऐड कर सकते हैं, आपको जितना पसंद है। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक का यूज किया है। नमक मिला देंगे पूरे मसालों में। उसके बाद इसको हम कवर करके कुक करेंगे, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए। तो करीब 5 मिनट तक हमने मसाले को कवर करके कुक किया है। देख सकते हैं कि मसाले कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और बीच बीच में हमने इसे चेक किया है। तो इस तरह से धीमी आंच पर आप मसाले को कुक कीजिएगा, तो मसाले अच्छे से परफेक्ट कुक हो जाएंगे और वह अच्छे से भून भी जाए। तो सारे मसाले हमारे रेडी है। अब इसमें हम भुने हुए गोभी, आलू और शिमला मिर्च को डाल देंगे और उसे भी मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से सारे मसालों के साथ हमने आलू गोभी शिमला मिर्च को मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से लगातार धीमी आंच पर कुक करेंगे। बिना पानी के ही हमें इसे पकाना है भाप से।
तो इसलिए गैस फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे और इसे हम कवर करके कुक करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने सब्जी को कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहे ताकि जो सब्जी है वो नीचे से जले नहीं। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सब्जी है वो बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। सब्जी बिल्कुल पक चुकी है। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी धनिया और फिर से इसे हम मिक्स करके 1 मिनट तक के लिए ढक देंगे ताकि जो सब्जी में हमने गरम मसाला डाला है उसका अरोमा सारे सब्जियों में आ जाए। तो इस तरह से सूखी चटपटी मसालेदार सब्जी देख सकते हैं कितना बनाना आसान है। आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो 1 मिनट हो चुके हैं, फिर से हम सब्जी को देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं सब्जी ऑलरेडी सर्व करने के लिए तैयार है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और इसे गर्मा गर्म रोटी और चपाती के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इसे हमने किस तरह से बनाया है आप लोग देख सकते हैं, कितनी आसान विधि हमने बताया। तो अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दे और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेंबर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।